सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सरस्वती पूजा, जिसको हम लोग वसंत पंचमी भी कहते हैं। और सरस्वती पूजा बच्चों को अवश्य करना चाहिए, और अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको तो अवश्य करना चाहिए। सरस्वती पूजा केवल विद्या की ही देवी नहीं है, बल्कि साथ ही साथ संगीत वादन की भी विद्या वाहिनी है। अगर आप संगीत सीखते हो और आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको अवश्य सरस्वती पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये साल में एक ही बार आती है और बहुत धूमधाम से हम लोग सरस्वती पूजा को मनाते हैं। और तो आज की यही वीडियो हम सरस्वती पूजा के ऊपर रखे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी सरस्वती पूजा की विधि। तो कैसे करते हैं सरस्वती पूजा, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पर आप सरस्वती माँ की मूर्ति या फिर तस्वीर रख रहे हैं, वहाँ पर आप नए वस्त्र बिछा सकते हैं। मेरे पास तो पीला या फिर सफ़ेद वस्त्र नहीं था, तो मैंने गुलाबी रंग की, और ये मेरा नया वस्त्र है, तो मैंने इसको यहाँ पर बिछा दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो अब मैं यहाँ पर अपने सरस्वती माँ की जो मूर्ति या फिर फ़ोटो जो भी आपके पास है उसको अच्छे से पोंछ लेना है, या फिर मूर्ति है तो धो लेना है। तो मैंने अपने सरस्वती माँ की फ़ोटो को पोंछ लिया है। तो अभी मैं इसको विराजमान करने से पहले कुछ विधि करना चाहूँगी, जो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं इनको अभी रखती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या करें, क्या करना चाहिए फ़ोटो रखने से पहले। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ले लेना है अक्षत। तो अब अक्षत को वहाँ पर रखना है जहाँ पर आप सरस्वती माँ की मूर्ति या फिर तस्वीर को विराजमान कर रहे हैं। चढ़ा दिया है, और अब मैं यहाँ पर एक सर्कल सा बना दूँगी हम लोग। तो यहाँ पर मैं ऐसे सर्कल सा बना दे रही हूँ, जिसमें हम लोग कलश रखेंगे, और यहाँ पर फिर से एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह आपको कर लेना है। अब आपकी जो तस्वीर है सरस्वती माँ की तस्वीर, उन्हें आपको इस लंबे सी रेखा के ऊपर रख लेना है जो ये आया था। ठीक है, तो उस पर हम लोग सरस्वती माँ की फ़ोटो या फिर मूर्ति को विराजमान कर देंगे। फिर आपको स्वास्तिक बनाना है, तो चलिए मैं बनाती हूँ और दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसे इस तरह से स्वास्तिक बना रही हूँ। आप भी बनाइए मेरे साथ साथ अगर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना लिया, ये देख लीजिए। अब हम लोग कलावा को बांधेंगे इनके मुख में। तो चलिए बांधते हैं। तो आपको लोटा में पानी मुख तक भर लेना है और गंगा जल अवश्य ऐड करना है। सो फ्रेंड्स, ये लोटा में आपको जो जो सामग्री डालना है अंदर में, वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या डालना चाहिए। कोई लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो देख लीजिए। यहाँ पर जो है आपका होता है वो कॉइन डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए जो गोटा आता है, और लौंग, चावल और कसैली डाल दीजिए। ठीक है, सो गाइज ये देखिए जो हमने डाला था कुछ इस तरह से है। सो गाइज अब आपको लेना है नारियल, और जिसमें पानी हो। ठीक है, अभी आपको जो नारियल है ना, उस पर पीला वस्त्र या फिर सफ़ेद वस्त्र रखना है। मेरे पास तो नहीं है, तो मैं इस पर कला लोटे पर रख दूँगी। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कलावा बांध दिया है। और तो फ्रेंड्स, आपको जो है आम का पत्ता ले लेना है। अगर आपके पास आम का पत्ता ना हो तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। तो अभी हम लोग आम के पत्ते पर टीक देंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर अब लोटा में इसको डाल देते हैं। और बहुत लोग जो होते हैं ना, पत्ते को ऐसे मतलब कि स्टेम से हटा करके डालते हैं, मगर आपको इस तरह से ही डालना चाहिए, जिससे ज़्यादा देर तक हमारे जो आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते आप डाल रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा देर तक टिके। अब ये जो हम लोग ने सर्कल टाइप बनाया था, उस पर हम लोग इसको रख देंगे ऐसे। और स्वास्तिक जो है वो हमारे साइड होना चाहिए। ठीक है, अब जो हमारा ये नारियल था उसको हम लोग ऐसे करके डाल देंगे, और नारियल का जो मुख होना चाहिए वो हम लोग की तरफ होना चाहिए, यानी जो पूजा कर रहे हैं उनके तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो अब नारियल के बारे में बात करते हैं। तो अब बात करते हैं हम ये छोटे दो सर्कल के बारे में कि इसमें हम लोग क्या विराजमान करेंगे। बहुत लोग को समझ में आ गया होगा, मगर कुछ लोगों को नहीं आया होगा, तो मैं बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर विराजमान करेंगे गणपति बप्पा को और लक्ष्मी जी को। तो चलिए विराजमान करते हैं इन दो छोटे सर्कल पे। सो फ्रेंड्स, ध्यान रहे जो लक्ष्मी माँ है उनका वो एकदम सरस्वती माँ के बगल में रहनी चाहिए, और जो गणपति बप्पा है उनको लक्ष्मी जी के साइड पे रखिए। बहुत लोग जो होते हैं लक्ष्मी जी को यहाँ रखते हैं और गणेश जी को यहाँ रखते हैं, मगर लक्ष्मी और गणेश जी को एक ही साथ रखना चाहिए, क्योंकि सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता और गणेश जी
जहाँ भी जाते हैं एक ही जगह रहते हैं। और आपने देखा होगा मंदिर में भी कि जहाँ सरस्वती माँ रहती है वहाँ पर गणपति बप्पा और लक्ष्मी माँ तो विराजमान होते ही हैं। तो अभी हम लोग को लक्ष्मी माँ और गणेश जी को ऐसे स्नान कर लेना है और लोट नारियल के ऊपर भी। तो अभी हम लोग स्नान करवाने के रूप में, तो यहाँ पे मैंने ये जनेऊ को रख दिया है और अब पूजा की विधि स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग सरस्वती माँ के फ़ोटो पे हम माला और चुनरी को चढ़ाएंगे। तो चलिए चढ़ाते हैं। तो माला और चुनरी मैंने चढ़ा दिया सरस्वती माँ को, अब टीका करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे भगवान जी को रोड़ी अर्पित कर दिया है। अब हम लोग करेंगे सजावट थोड़ी सी, तो चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर डेकोरेशन कर दी है, फूल को चढ़ा दिया है। मैंने माला बनाया तो मैंने माला को पहना दिया है। और अगर आप सरस्वती माँ को वाइट या फिर येलो कलर की फूल चढ़ा सकते हैं, और जो गणेश जी है उनको दूबी घास तो अवश्य चढ़ाएं और सफ़ेद फूल ज़रूर। और मैंने यहाँ नारियल को भी इस तरह से कुछ डेकोरेट कर दिया है। और चलिए तो अब आगे की पूजा करते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर दिया। तो फ्रेंड्स आपके पास जो भी मौसमी फल है आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। और ये मीठा में कुछ देवताओं का अर्थ अनूठा एवं संपूर्ण चालीसा संग्रह। आप अपने संगीत वादन और जो किताब आप पढ़ते हैं उनको रख करके आप सरस्वती चालीसा का पाठ करें। जनक जननी पद्मराज निज मस्तक पर धारी, बंदो मातु सरस्वती बुद्धि बल दे धात्री। पूर्ण जगत में व्याप्त तब महिमा अमित अनंत, दुष्ट जनों के पाप को मातो वो तुही अवहंतु। जय श्री सकल बुद्धि बल राशि, जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी।